देखो हम जो टाइप पढ़े थे कि नहीं, कि ये वाला टाइप पढ़े थे टाइप 2, कि ऊपर और नीचे x का पावर बराबर 1 है, सेम है, ऊपर भी x नीचे भी x। तो इसकी हम प्रॉब्लम कर चुके हैं, लेकिन हम उसी में और एक था कि नीचे वाला स्क्वायर रूट में आता था, तो मैं उसके एक दो प्रॉब्लम लूँगा अभी। है वही, देखो नीचे स्क्वायर रूट, टाइप वही है, बस स्क्वायर रूट में आने के कारण ही है। बताओ क्या था उसमें, अरेंजमेंट क्या बताई थी मैंने, कि नीचे वाला डिनोमिनेटर कहाँ लिखना, ऊपर, याद है? नीचे वाला कहाँ लिखना, ऊपर। फिर मैंने क्या बताया था, ये कोएफिशिएंट इधर और ये नंबर इधर, 4/2 ना, ये इधर और ये वाला नंबर इधर, याद आ रहा है? नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज ऊपर, फिर ये x के कोएफिशिएंट 4/2 इधर और ये नंबर इधर। ये 4/2 का मतलब क्या होता है, 2। और क्या बताया था कि इसने इससे मल्टीप्लाई करना, कितना होता है, -6। उसका क्या होता है, अपोजिट का लेना, +6। और ये इसके बाद ये 2x - 3 + 7 ऐसा किया था हमने। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर सेपरेट किए थे। डिनोमिनेटर क्या होता है उसके बाद, सेपरेट, इसे भी और उसे भी। अब पहले क्या हो रहा था, ये कट रहा था। क्यों कट रहा था, स्क्वायर रूट नहीं था। स्क्वायर रूट नहीं था तो क्या कट रहा था, अभी कटेगा नहीं। अभी क्या होगा, सेम चीज ऊपर नीचे रही तो रूट कहाँ पे आता है, ऊपर आता है। रूट का इसका अलग इंटीग्रेशन करो और इसका अलग इंटीग्रेशन करो, उसमें भी ये 7 वगैरह भी तुम बाहर कर देना। ये 7 अंदर का को रखना, ऐसे लिखना। ये दोनों का ऐसे कैसे है, देखो आपको एक मैथ्स का रूल पता है, x/√x क्या होता है, √x। x/x कटता है, √x/√x भी कटता है ना, x कटता है, √x कटता है। लेकिन बताओ अगर x/√x आया तो कटता नहीं, नीचे का रूट कहाँ आता है, ऊपर, या फिर ऊपर का रूट कहाँ लिखना पड़ता है, नीचे। यानी ऊपर आया तो नीचे लिखना पड़ता है और नीचे आया तो ऊपर लिखना पड़ता है। बताओ ये वही चीज है कि नहीं, देखो अच्छी तरह से, ये ब्रैकेट सेमच है लेकिन ऊपर विदाउट रूट है, नीचे विथ रूट है, ये x/√x। तो बताओ रूट कहाँ पे आता है, ऊपर, ऐसा है। और अब बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगेंगे। अब बताओ कौन से फॉर्मूले लगेंगे, यहाँ पे लगेगा √x का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ √x। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ √x का फॉर्मूला पढ़े, क्या था, 2/3 x⁴ 3/2, नीचे x का कोएफिशिएंट, याद आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ √x का फॉर्मूला 2/3 x⁴ 3/2, नीचे x का कोएफिशिएंट। और बताओ 7। बताओ 1/√x का क्या फॉर्मूला है, 1/√x का, सबको ब्लर है क्या, सबको ब्लर जा रहा है क्या, जल्दी जल्दी बताओ, रिप्लाई दो, सबको ब्लर आ रहा है क्या? तो रिप्लाई क्लियर और ये देना, हाँ, नहीं ऐसे रिप्लाई नहीं देना है, भूल गए क्या, क्लियर ब्लर, यही रिप्लाई। बताओ ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 1/√x, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1/√x। बताओ 1/√x का क्या फॉर्मूला है, 2√x, नीचे x का कोएफिशिएंट। 1/√x का क्या होता है, 2√x, नीचे x का कोएफिशिएंट। बताओ ये क्या हो गया, नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसल, 2/3, 2x - 3 का पावर 3/2, 2 कट गया 7, 2x - 3 + c, ये आंसर। उस प्रोसीजर में और इस प्रोसीजर में फर्क इतना सा है कि पहले रूट नहीं था, रूट नहीं था तो क्या हो गया, कट जाता था और 2 का 2x होता था, और यहाँ पे भी 1/x का लगता था। रूट नहीं था तो कौन सा लगता था, 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। लेकिन रूट होने के कारण क्या हो गया, 1/√x का लगता है। 1/√x क्या होता है, 2√x, नीचे x का कोएफिशिएंट। और यहाँ पे √x का फॉर्मूला 2/3 x⁴ 3/2, ठीक है ना, नीचे x का कोएफिशिएंट। बस ये फॉर्मूले का फर्क गिर गया, बाकी कुछ नहीं है, वही टाइप। अब इसके एक दो प्रॉब्लम लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक लिया, चलो लो अभी बाकी का और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, मैं और यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ नया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ ये नया है, ये न्यू प्रॉब्लम। टेक्निक वही है। यानी क्या करते बताओ, ये जो डिनोमिनेटर है एज इट इज लिखते हैं, फिर x के कोएफिशिएंट कौन है 2/4, ये इधर लिखते हैं, और नंबर कहाँ लिखते हैं उधर लिखते हैं, x के कोएफिशिएंट इधर नंबर ऊपर। अब 2/4 का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट 1/2 होता है। फिर क्या बताया था इसने, इससे मल्टीप्लाई करना, 1/2 इंटू 1 1/2, उसका अपोजिट लेना -1/2। फिर क्या होता है, थोड़ा सा सॉल्व करो उसको, कितना होता है 5 2 10 -11/2, नीचे ये एज इट इज। उसके बाद डिनोमिनेटर क्या करो, सेपरेट। ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, सेपरेट। बताओ अब रूट तो रूट कहाँ जाएगा, ऊपर। ये होता है ना x/√x, क्या होता है रूट एक्स ना, तो ये कटते नहीं है। कटते क्यों नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम नहीं है ना, रूट है ना, तो रूट ऊपर जाता है। और एक्चुअली क्या करना, आपने अलग अलग इंटीग्रेशन कर ही देना। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद करता हूं। अब करो आप सेपरेट इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट, 11/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट। ठीक है, ये 1/2 बार इसका, 11/2 बार इसका। बताओ रूट एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 2/3 x टू द पावर 3/2, नीचे x का कोएफिशिएंट, और इसका क्या होता है 1/√x का 2√x, नीचे x का कोएफिशिएंट 1/√x का। याद करो, फॉर्मूले लर्न चाहिए तब तो आएगा ना इस फटाफट। 1/√x का 2√x, नीचे x का कोएफिशिएंट, 2 2 कैंसल, 4 3 12, 1/12, 4x प्लस 1 का पावर 3/2, ये -11/8 होगा, नहीं ये 2 2 कटेगा, तो क्या होगा 11/4, 4x प्लस 1 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट 5, वही x है। ये कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम, दोनों जगह x, कभी नीचे रूट आता है कभी नहीं आता। हाँ, तो बताओ क्या है, क्या बताया था कि यही डिनोमिनेटर कहाँ लिखना, ऊपर। फिर क्या बताया था, x के कोएफिशिएंट 1/1, तो 1/1 कितना होता है, 1h होता है, वो इधर लिखना, और ये जो नंबर है ना वो इधर लिखना, नंबर इधर, कांस्टेंट जो है वो इधर, और 1/1 इधर 1h होता है। फिर क्या बताया था, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना, तो +6 होता है, उसका अपोजिट क्या होता है -6। अब ये x + 6 है, ये 1 रहने दो, और ये -9, और ये रूट। अब क्या करो, डिनोमिनेटर को सेपरेट, इसे भी और इसे भी। अब करो, और सॉल्व होता है, और लेना है कि इसका एक प्रॉब्लम बताओ, इसका और एक आध प्रॉब्लम लेना है क्या, बोलिए। क्या रिप्लाई आप लोगों की, नहीं, ठीक है, समझ गया। अब बताओ, ये सेम है ना, लेकिन क्या होता है, रूट कहाँ जाता है, ऊपर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट अलग, और इसका नहीं, इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले कौन से लगते थे फॉर्मूले, ये कट जाते थे तो 1 का इंटीग्रेशन x होता था, नीचे रूट नहीं रहता था तो 1/x का लगता था। अभी रूट आने के कारण रूट x का लगेगा। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ रूट x क्या होता है, 2/3 x टू द पावर 3/2, नीचे x का कोएफिशिएंट 1h है, -9 बार। बताओ 1/√x का क्या होता है, 2√x
और नीचे x का कोएफिशिएंट। ये है आंसर -18x+6 + c। ठीक है, इस तरीके से अपनी ये यहाँ तक की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। ये है टाइप नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ sin x - a एंड cos x - b। ये सभी का आपको स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिखेगा, वहाँ से आपको देख लेना है। अब ये टाइप नंबर 4 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ sin x - a एंड cos x - b। यानी आपको कैसा क्वेश्चन में ये टर्म दिखेंगे, sin x - a x - अल्फा या cos x - b, है ना, cos x, ऐसे दिखेंगे। तो इसमें दो कैटेगरी है, कैपिटल ए कैपिटल बी। कैपिटल ए का इफ देयर आर टू ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आते हैं, यानी कौन से, या तो दोनों साइन या फिर दोनों कॉस, दोनों साइन या फिर दोनों कॉस, या फिर साइन कॉस कॉस साइन, है तो दो ना, है तो दो ना, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, है तो दो टर्म। और कैपिटल बी क्या है, इफ देयर इज ओनली वन टर्म इन द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में एक ज टर्म आता है, यानी ओनली साइन आता है या फिर ओनली कॉस आता है। अगर ओनली वन टर्म आया तो इस मेथड से जाना पड़ेगा, और अगर दो टर्म आया चाहे सेम हो या डिफरेंट हो तो फिर इस मेथड से जाना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ये मेथड पढ़ा रहा हूँ, कौन से, दो टर्म वाले। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ फिर। हाँ देखो, लिखो पहला प्रॉब्लम, 1/sin x - a sin x - b। हाँ, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ साइन एंड कॉस है बराबर। देयर आर टू ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, बताओ टू है इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में टू टर्म्स है। अब बताओ दोनों सेम है कि डिफरेंट है, साइन साइन दोनों सेम है। देखो अगर सेम रहे ना तो यूज साइन b - a इन द न्यूमरेटर, और अगर दोनों डिफरेंट रहे, साइन कॉस कॉस साइन डिफरेंट रहे तो यूज कॉस b - a इन द न्यूमरेटर। सेम रहे तो साइन, डिफरेंट रहे तो कॉस। तो बताओ ये दोनों कैसे हैं, सेम। तो सेम है तो क्या यूज करो, साइन, सेम है तो साइन यूज करो। अब कैसे यूज करना देखो ध्यान से, ये जैसा है वैसा। हाँ देखो क्या यूज करना है तुम्हें, साइन यूज करना है, सेम है ना, साइन साइन कॉस कॉस सेम है ना, सेम है तो क्या यूज करो, साइन। साइन लिखना b - a न्यूमरेटर में, लेकिन एक बात बताओ, आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है यानी क्या, बताओ आपने इसको न्यूमरेटर में लिखा जबकि पहले वो वहां पे था ही नहीं, कुछ नहीं था, आपने अपने मन से लिखा। तो अगर आपने अपने मन से लिखा है तो आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो ऊपर लिया तो नीचे भी लेना पड़ेगा, ऊपर लिया तो नीचे भी लेना पड़ेगा। और बताओ इसमें x नहीं है, x नहीं है तो ये कांस्टेंट है। अगर आपने ऊपर कांस्टेंट लिया तो क्या लो, नीचे भी लो, लेकिन ये वाला कांस्टेंट कहाँ रखना, बाहर। ऊपर नीचे वाले कांस्टेंट कैंसल, प्रॉब्लम जैसा है वैसा। बताओ क्या इंट्रोड्यूस किया मैंने, साइन b - a। डिफरेंट रहे तो क्या इंट्रोड्यूस करना, कॉस, और सेम रहे तो साइन। ये सेमच है ना, तो साइन इंट्रोड्यूस करना, b - a ऊपर भी और नीचे भी। अब इंट्रोड्यूस हो गया तो 1/sin क्या होता है, कोसेक। ये वाला सॉल्व हो गया, अब इधर देखने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ इधर फोकस करो।
ठीक है, चलो देखो पहला और दूसरा रूल सेम रहे तो साइन, डिफरेंट रहे तो कॉस, तो हमने तो साइन इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे पढ़ो तीसरा रूल, देन शो द एंगल्स ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमिनेटर। क्या कहा मैंने, ये साइन जैसा वैसा, शो द एंगल्स ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो एंगल है उनको न्यूमिनेटर में शो करो। यहाँ पे एंगल एक्चुअली कौन सा है, b माइनस ए, लेकिन आप इसे मत लिखो, इन एंगल्स को ऊपर शो करो। ये साइन जैसा वैसा, ये वाला एंगल x माइनस है, ये वाला एंगल x माइनस बी, इन दोनों एंगल को ऊपर शो करो और बीच में माइनस एच देना। अब आप चेक करो, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, और ये b और ये माइनस है। ये प्लस बी माइनस है, ठीक है, b माइनस है। बताओ ये कौन है, साइन, बताओ बन गया कि नहीं, साइन b माइनस है। यानी ये साइन b माइनस है तो ये भी साइन b माइनस एच है, ये भी साइन b माइनस एच है। बस दिखने के लिए नीचे वाले एंगल कहाँ दिख रहे हैं हमें, ऊपर दिख रहे हैं। और अब इतना दिखने के बाद क्या करना फिर, देन अप्लाई फॉलोइंग फॉर्मूले। अब बताओ ये फॉर्मूले अप्लाई करो, मतलब साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इसको ए बोलना इसको बी बोलना। बताओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये जैसे है वैसे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब उसके बाद क्या करना, डिनोमिनेटर को सेपरेट करना। अब आप बहुत टाइम लोगे, उससे अच्छा देखो, अब ये पहला प्रॉब्लम है तो बता देता हूँ, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, डिनोमिनेटर सेपरेट माइनस, लिखने में इसमें बहुत समय जाता है। अब बताओ कौन कट रहा है, सेम है, कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट, कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट, माइनस कौन कट रहा है, साइन साइन कट रहा है, एंगल भी सेम है, एंगल सेम है ना, साइन साइन कट रहा है, ये नहीं कटेगा, कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट। और अब आप करो इनका सेपरेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस बी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन। और अब बताओ, अब इसके बाद इनके फॉर्मूले लिखो, इन्हें आंसर लिखो इनके। अब बताओ इनका आंसर क्या है, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, ब्रैकेट में लिखना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन कोएफिशिएंट। अब ये हो गया आंसर, लेकिन आप इस आंसर को और अच्छे से लिख सकते हो, लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग यम बाय एन, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग यम बाय एन। ये हो गया फाइनल आंसर। मैं इसको अभी रिपीट समझा दे रहा हूं ध्यान से, हाँ देखिए क्या है, कभी टू टर्म आते हैं, कभी सिंगल टर्म आता है, ये टू टर्म्स है। अब टू टर्म में एक बात है, दोनों सिमिलर रहे ना, सेम साइन साइन कॉस कॉस, सेम रहे तो साइन इंट्रोड्यूस करना,
और डिफरेंट रहे तो कॉस को इंट्रोड्यूस करना। ये सेम है ना साइन साइन, तो क्या इंट्रोड्यूस करना, साइन बी माइनस ए। अब बताओ ये कांस्टेंट है, इसमें एक्स नहीं है, तो ऊपर कांस्टेंट लिया तो नीचे भी लेना पड़ेगा ना, बैलेंस। ऊपर लिया तो नीचे भी लो, कट के दोनों कटते जैसा प्रॉब्लम वैसा। ये है पहली स्टेप। अब 1/sin क्या कर देना, कोसेक। अब ये हो गया, बस सिंपल सी बात है, दोनों सेम रहे, साइन साइन कॉस कॉस सेम रहे तो साइन इंट्रोड्यूस कर दिया, हो गया। अब ये वाला साइन जैसा है वैसा है। अब इसे ना लिखते हुए ये दोनों एंगल ऊपर लिख देना, ये पहला एंगल और ये दोनों एंगल, और बीच में क्या लगा देना, माइनस। तुम चेक करो, ये साइन बी माइनस ए ना, ये भी साइन बी माइनस ए है। चलो चेक करो, ये साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, बोलो एक्स एक्स कट गया, बी माइनस ए बी माइनस ए, वही आता है। चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, अब सिंपल सी बात है, अब इसको ए बोलना, इसे बी बोलना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हो गया। अब डिनोमिनेटर क्या कर देना, सेपरेट। सेपरेट करने के बाद साइन और एंगल सेम है, कट गए, कॉस बाय साइन कॉट। साइन और एंगल सेम है, कट गए, कॉस बाय साइन कॉट। दोनों का सेपरेट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, दोनों जगह। और फिर एक लास्ट में प्रॉपर्टी लॉग की, लॉग एम माइनस लॉग एम क्या होता है, लॉग एम बाई एम। इस तरह से किया है। देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, सेम रहा तो मैंने क्या इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा था, ये सेम है ना, cos x माइनस अल्फा cos x माइनस बीटा। साइन साइन हो या cos cos हो, सेम है तो क्या इंट्रोड्यूस करो, साइन। अब b माइनस ए नहीं, बीटा माइनस अल्फा। ये a माइनस बी होता तो b माइनस ए बोलते, अल्फा माइनस बीटा है तो बीटा माइनस अल्फा। और ऊपर किया तो नीचे सेम है, चाहे साइन साइन हो या cos cos हो, सेम है तो किसे इंट्रोड्यूस करो, साइन को, बीटा माइनस। अब 1/sin क्या होते हैं, कोसेक। चलो बताओ, ये इतनी सिंपल स्टेप है। अब देखो क्या है, तो कितना सिंपल है, देखो क्या कर देना, यही लिखना और यही नीचे के एंगल ऊपर लिख देना, यही नीचे वाले ऊपर, बीच में क्या लगा देना, माइनस। बस हो गया, इतना ही काम है। सेम रहे तो साइन इंट्रोड्यूस करना, ऊपर नीचे बैलेंसिंग करने के लिए ऊपर नीचे लेना पड़ता है ना, कट गए तो प्रॉब्लम है सीरीज। और फिर नीचे के एंगल ऊपर लिख देना, वो एक्स एक्स कटता है बराबर बीटा माइनस अल्फा चाहिए, ये भी। और फिर फॉर्मूले लगा दो ए माइनस बी के, बोलो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब बताओ डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या करो, सेपरेट। सेपरेट करने के बाद ये कैंसिल होगा, ये नहीं कटेगा, ये एंगल अलग है। ये साइन बाय कॉस क्या होगा, tan। ये सेम सेम कट जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होगा, tan। और अब करो सबका अलग अलग सेपरेट, इंटीग्रेशन, बड़ा ब्रैकेट करना, इंटीग्रेशन ऑफ tan बताओ इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x, log ऑफ मॉड ऑफ sec x
इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log of mod of sec x अपॉन कोएफिशिएंट log m माइनस log n log m बाई n। तो बताइए दोनों सेम थे तो क्या इंट्रोड्यूस किया, साइन साइन हो या कॉस कॉस हो, सेम थे तो क्या इंट्रोड्यूस किया, साइन। सिंपल है, साइन इंट्रोड्यूस करना और इसके बीटा माइनस अल्फा और नेक्स्ट स्टेप में यही तो एंगल ऊपर लिख देना और बीच में माइनस हो गया। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, डिनोमिनेटर सेपरेट करो, कटते हैं, जो भी बच गया उसका फॉर्मूला। और अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा है कि डिफरेंट कितनी बात ले